हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आज मैं आपके लिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के गुणधर्म। ओके, जो आपका मतलब जो आवेश के जो गुणधर्म है, आपके पास 5 गुणधर्म है आवेश के। जो आपका पहला गुणधर्म है वो है चार्ज ऑफ ट्रांसफेरेबल, मतलब आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखना, आपके पास 2 बॉडी है, ठीक है, बॉडी फर्स्ट और बॉडी सेकंड। मान लेते हैं हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास क्या है बी। तो ध्यान देना, जो आपकी बॉडी ए है और हमारे पास क्या है वही बॉडी बी है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज ऑफ ट्रांसफेरेबल, मतलब आवेश का ट्रांसफर कैसे होता है, ये अपन को यहाँ पे पढ़ना है। ओके, क्लियर आता है। तो आपके पास जो बॉडी फर्स्ट है, चलो मानते भाई बॉडी फर्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन, ठीक है। इसी प्रकार बॉडी 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहाँ से या तो बॉडी जो आपकी इलेक्ट्रॉन है या तो ए से बी में जाएंगे या बी से कहाँ में आएंगे? ए में आएंगे। ओके, चलो मानते भी जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी फर्स्ट से कहाँ चले गई? बॉडी सेकंड में चले गई, मतलब ए से बी में चले गए। और आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, न कि प्रोटॉन का। क्यों नहीं होता? जो आपका प्रोटॉन है वो वही नाभिक से बंधा होता है, उसे मुक्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बट जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसे कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही क्या होता है? अभी ट्रांसफ़र होता है। तो देखना भाई, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी ए से बॉडी कहाँ पे आ गया? बी में आ गया। जहाँ तक क्लियर? चलो, बॉडी जैसे इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी में आया तो बोलो जो आपकी बॉडी ए है, बॉडी ए में किसकी कमी आ गई? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, मतलब किसकी मात्रा बढ़ गई? पॉजिटिव। तो जो आपकी बॉडी ए है उस पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। ओके, और जो आपका धनावेश है उसका मान क्या होगा? Q बराबर प्लस माइनस का एन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो बात करते हैं बॉडी सेकंड की, मतलब बॉडी जो आपकी बी है, बॉडी बी में भाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी? माइनस की। अगर माइनस की बढ़ेगी तो जो आपकी बॉडी बी है उस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। और उस ऋणावेश का मान क्या होगा? Q बराबर माइनस का एन। यहाँ पे एन क्या अभी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आपका ए है वो क्या? अभी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। या था क्लियर? अब बात करते हैं, चलो आगे भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में चले गए बॉडी बी में। चलो बॉडी बी में चले गए तो जो आपकी बॉडी ए है उसके मास में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा? मतलब या तो कमी होगी या क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बेसिकली क्या होगी? कमी होगी, मतलब कुछ कमी होगी। जो कमी होगी वो क्या होगी? एम माइनस डेल एम, ठीक है। अब बॉडी बी की बात करते हैं, तो बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन आ रहे, मतलब संख्या बढ़ रही है। अगर संख्या बढ़ रही है तो मास में क्या होगी भाई? वृद्धि हो जाएगी, एम प्लस डेल एम। मतलब बॉडी बी के जो मास है उसमें कुछ क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपका डेल एम है, जो आपका यहाँ पे डेल एम है, ये डेल एम मास में कमी भी है और मास में क्या भाई? वृद्धि भी है। और जो आपका डेल एम है वो किसके बराबर होगा? एन इंटू एम ई के। यहाँ पे एन क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आपका एम ई है यहाँ पे एम ई क्या है भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, यार क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होता है भाई? चार्ज ऑफ ट्रांसफेरेबल, मतलब आवेश का स्थानांतरण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होगी? पहली प्रॉपर्टीज ऑफ की चार्ज की। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज की। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज है एडीवीटी
एडिविटी ऑफ चार्ज। ओके, मतलब आवेश की योज्यता। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती भाई, आवेश की योज्यता मतलब योग। ठीक है बच्चों, तो जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज है वो क्या भाई, आवेश की योज्यता, मतलब आपको आवेश का क्या करना है, योग करना है। तो ध्यान देना, मतलब जो आवेश का योग करते हैं बच्चों अपन सीधा करते हैं, क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आपका आवेश है, आवेश कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी होती है बच्चों, अदिश होती है। अदिश क्यों होती है, आपने सुना होगा साधारण बीजगणितीय, साधारण बीजगणितीय मतलब कि जो आपका आवेश है, अपन आवेश को साधारण बीजगणितीय नियम के द्वारा घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। इसलिए जो आपका आवेश होता है वो क्या होती है भी, अदिश राशि होती है। अपन आवेश को क्या करते हैं, सीधा योग करते हैं। आपके पास कोई निकाय, क्या आपके पास कोई निकाय में सपोज करते हैं Q1 आवेश है, माइनस का Q2 आवेश है, Q3 आवेश है और कितना भाई Q4 आवेश है। यदि आपको ये कह दिया जाए कि इनका योग कीजिए, तो अपन को पता है भाई कैसे करना है, साधारण बीजगणितीय योगफल आपको करना है। तो क्या करोगे आप, समीशन Q का मतलब होता है कुल योग। तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो ये आपने क्या कर दिया, योग कर दिया। कितना कर दिया अभी, आवेश होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब अपन आवेशों का योग करते हैं तो जो इनके चिन्ह है उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जो आवेश नेगेटिव है उसे नेगेटिव रखना होगा, जो आवेश पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव रखना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश, टोटल आवेश हो गया। ओके, निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है भाई, बराबर होता है। और ये क्या होती है भाई, आवेश की योज्यता। ओके, आवेश क्या होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश को साधारण बीजगणितीय योग के नियम द्वारा घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। इसलिए क्या होती है, आवेश क्या होती है भाई, अदिश राशि होती है। तो बच्चों ये आपका हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं तीसरे गुणधर्म की। जो आपका तीसरा प्रॉपर्टीज है चार्ज की, वो आपकी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना। तीसरा आवेश का क्वांटीकरण। ओके बच्चों, देखो आवेश का जो आपका क्वांटीकरण है उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात समझना होगी, क्वांटा। ओके क्लियर, क्वांटा क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटा क्या होता है भाई, मतलब कि जो आपका आवेश है, मतलब जो आपका आवेश है, अगर आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा तो क्वांटा के रूप में होता है। ठीक है, मतलब आपके पास दो बॉडी है, अगर आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया तो वो किसके रूप में जाएगा, क्वांटा के रूप में जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो क्वांटा है वो आवेश का एक सूक्ष्म भाग होता है जिसकी सहायता से अपन आवेश का क्या करते हैं, आदान और प्रदान करते हैं। वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, क्वांटा कहलाता है। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बात करते हैं क्वांटीकरण की। तो बच्चों जो आपका क्वांटीकरण है, जो आपका क्या भी क्वांटीकरण है, अपन कह सकते हैं कि जो आपका क्वांटीकरण क्या होता है, ए अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। क्या होगा अभी, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब जो आपका क्वांटीकरण है उनका मतलब ये होता है कि जो भी वस्तु हो वो अपने आप में क्या हो, फिक्स हो। क्या अपने आप में फिक्स हो, मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि आप मार्केट गए, आपने बोला भाई हमें
2 पेन दीजिए, 1 पेन दीजिए। अब ये तो बोलोगे आपने कभी कहा क्या कि मेरे को 1.5 पेन दीजिए, 2.5 पेन दीजिए। तो यही होता है क्वांटीकरण का मतलब, कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में क्या हो, फिक्स हो। चलो आप मार्केट गए, आपने बोला कि हमें 1 बोर्ड दीजिए। क्या दीजिए? हमें 1 बोर्ड। कभी आपने कहा कि हमें 1.5 बोर्ड दीजिए, 2.5 दीजिए। मतलब अपन ऐसा नहीं कह सकते। तो क्वांटीकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में क्या हो, फिक्स हो। तो अपन कह सकते हैं अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब अपने आप में क्या हो भी, फिक्स हो। यही क्या होता है भी आवेश का क्वांटीकरण होता है। देखना आगे और करते हैं। मतलब आपके पास क्या है अभी, चलो बात करते हैं प्रकृति की। जो आपकी प्रकृति है, मतलब प्रकृति में जो भी संभव आवेश है, जो भी संभव आवेश है वो कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। हो गया 19 कूलम, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब 19 कूलम जो आवेश है वो आवेश कहाँ पे होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर होता है, नहीं होता। और प्रकृति में सबसे संभव आवेश भी यही होता है। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, मतलब जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा स्वतंत्र चार्ज होता है। ठीक है। इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है। मतलब चार्ज होते हैं छोटे, लेकिन वो क्या है भाई, स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? अपन ये भी कह सकते हैं, चलो मानते हैं आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज होगा, उसका मान क्या होगा, 1.6 10 की पावर माइनस का 19। और आपके पास जो भी वस्तु है, आपके पास कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु पर जो संभव आवेश होगा वो 1.6 10 की पावर माइनस 19 का क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अपन कह सकते हैं ना कि किसी वस्तु पर संभव आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब पूर्ण गुणज होगा। यही क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। और इस पूरे को बात को समझने के लिए अपन कह सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है भाई, N ही होता है। यहाँ पे जो N है वो क्या भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ पे आपके पास E है वो यहाँ पे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पे Q क्या भाई, आवेश की मात्रा। तो बच्चों ये आपका होता है आवेश का क्वांटीकरण होता है। बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 10th में ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपने क्या पढ़ा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते और नहीं क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। सेम का सेम कंडीशन वही होती है आपके आवेश की। भाई जो आपका आवेश संरक्षण का नियम वो भी यही बात कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और नहीं क्या कर सकते, नष्ट। बट एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही क्या होता है अभी आवेश का संरक्षण नहीं होता है। अपन क्या करेंगे, अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनसे अपन समझते हैं कि यहाँ पे आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है या नहीं होती है। तो आपने क्या लिया बच्चों, आपने एग्जाम्पल लिया एक, ओके, यहाँ तक क्लियर। तो आपने लिया एक, तो लिया आपने इलेक्ट्रॉन, क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। एक आपने लिया पॉजिट्रॉन। क्या क्या भाई, आपने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या किया, आपने संयोग कराया। क्या किया आपने, संयोग किया। जब आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का संयोग करते हो तो ध्यान देना ये आपस में एक दूसरा क्या करते हैं, विनाश करते हैं। अगर विनाश करते हैं तो आपके पास 2 गामा फोटोन उत्सर्जित होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है या नहीं होती है। चलो ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास क्या, प्लस। बोलो आवेश का मान क्या होगा, मतलब Q इनिशियल क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है। बात करते हैं क्यू फाइनल, वहाँ भी क्या होगा भाई, शून्य होगा। तो क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आवेश संरक्षण नियम की क्या हो रही है, पालना हो रही है। यहाँ तक क्लियर। अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास गोला ए है, आपके पास गोला बी है, ठीक है। इसके पास 10 कूलाम आवेश है, इसके पास माइनस का 2 कूलाम आवेश है। आपने क्या किया भाई, आपने क्यू इनिशियल निकाला, तो क्या निकालोगे भाई, Q1 प्लस Q2, 10 माइनस 2 कितने कूलाम, 8 कूलाम। फिर आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ए और बी, ठीक है। दोनों क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। इसके पास कितना कूलाम, 10 कूलाम। चलो मानते भाई जैसे आपने जोड़ा तो 1 कूलाम यहाँ से निकल गया, तो बोलो बी के पास कितना कूलाम, कितना, माइनस का 1 कूलाम हो गया ना, 1 कूलाम। तो बोलो इसके पास क्यू फाइनल कितने हो गए, इसके पास कितने कूलाम हो गए, 9 कूलाम। 9 माइनस 1 कितने कूलाम, 8 कूलाम। बोलो क्यू इनिशियल बराबर क्यू क्या फाइनल, मतलब यहाँ पे आवेश संरक्षण नियम की पालना हो रही या नहीं हो रही, हो रही है। यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यही होता है भाई आवेश संरक्षण का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बात करते हैं एक और एग्जाम प्रॉपर्टीज की। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, क्या बच्चों, इनवेरियंस ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चरता, आवेश की निश्चरता, ठीक है, ठीक है बच्चों, आवेश की निश्चरता। तो बच्चों क्या होता है आवेश की निश्चरता, आपके पास कोई एटम है, आपके पास क्या कोई बच्चों एटम है। भाई जो आपका एटम है, भाई आपके पास अगर एटम है तो इसमें 3 चीज़ आवश्यक होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। मानते भैया जो आपका एटम है वो क्या भाई न्यूट्रल है, क्या भाई न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल, ओके। अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो इसमें 2 चीज़ होंगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होंगे या नहीं होंगी। चलो भाई आपके पास जो नाभिक है, मतलब जो आपके प्रोटॉन है वो कहाँ होंगे, नाभिक में होंगे, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो क्या भाई चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलो भाई ये हमारे पास क्या भाई इलेक्ट्रॉन है और विवेक से गति कर रहा है, क्या विवेक हमारे पास, क्या भाई विवेक है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, तो अपन मानते हैं कि QP मतलब प्रोटॉन पर चार्ज प्लस 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। एक होता है QE बराबर क्या होगा भाई 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो बच्चों यहाँ पे जो बात आपको समझनी है वो यहाँ पे क्या है कि मतलब आपके पास 2 कण है, एक तो पास आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास क्या भाई प्रोटॉन है। मतलब जो आपका प्रोटॉन है वो नाभिक में क्या हो भाई बंधा हुआ है हाथी की तरह, ठीक है। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है भाई चक्कर लगा रहा है, मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को आप ये बताओ कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है मतलब गति कर रहा है, ठीक है। अगर गति करेगा तो इसकी जो आवेश है उस आवेश में कोई कमी आएगी क्या, या कोई वृद्धि होगी क्या, नहीं होगी। और जो आपके पास प्रोटॉन है वो क्या है भाई रुका हुआ है, तो क्या ये आवेश रुका हुआ है, मतलब प्रोटॉन रुका हुआ है, तो इसके चार्ज में क्या कोई कमी है, कोई वृद्धि होगी क्या, नहीं होगी ना। इसलिए फिर कह सकते हैं कि चार्ज पर चाल का कोई प्रभाव नहीं रहता है। यही क्या होती है भाई आवेश की निश्चरता। इसलिए फिर कह सकते हैं क्यू रेस्ट बराबर, इसलिए अपन कह सकते हैं भाई कि क्यू रेस्ट बराबर क्यू मोशन, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों।